नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में बोल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कल शाम 7 बजे बोल सकते हैं पीएम। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर कल बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। मौलाना साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर बीजेपी और एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिलाओं और डिंपल यादव का अपमान बताया। दरअसल साजिद रशीदी ने डिंपल के पहनावे पर अभद्र टिप्पणी की थी। मस्जिद में मीटिंग के बाद संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले बीजेपी सांसदों ने महिला सम्मान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह थी मौलाना साजिद रशीदी की एसपी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बीजेपी एनडीए सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और सवाल उठाए कि आखिर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पूछा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की गरिमा से ज्यादा अहम है। तुष्टीकरण सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है? वहीं बीजेपी एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर डिंपल यादव का कहना है कि अच्छा हो। मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वह प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता। हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद। वहीं इकरा हसन का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वाले धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी मौलाना के बयान की निंदा की है। डिंपल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है, एक प्रेरणा का स्रोत है, और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है और एक घटिया बयान है। इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर जहां अभी तक अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया है, वहीं बीजेपी इसे महिलाओं के मान सम्मान से जोड़कर समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एनडीए सांसदों ने डिंपल यादव के समर्थन में मौलवी साजिद रशीदी की घेराबंदी की तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने हजरतगंज में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ तहरीर दी है। लेकिन रशीदी के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्योंकि आपके नाम के आगे एक मौलाना लगता है, और मौलाना वो होता है जो उलूम हासिल किए हुए होता है, मजहबी तालीमात को अपने अंदर उतारा हुआ होता है। तो मैं समझता हूं कि मौलाना साजिद रशीदी साहब को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए, और सिर्फ महिलाओं से नहीं
बल्कि पूरी जनता से माफी मांगनी। इस तरीके का बयान देना कि नंगी बैठी हैं तो ये तो गलती है। और हिंदू मज़हब में जो है साड़ी जब कोई भी लेडीज़ पहनती है तो अगर उसकी पीठ दिखती है तो वो तो उनका पहनावा है, लिबास है, उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। मगर ये कह देना कि नंगी बैठी है तो ये अल्फाज उनके गलत हैं। इस तरीके की बात किसी भी लेडीज़ को लेकर नहीं कहना चाहिए। तो ये अल्फाज उनके गलत हैं, ये उनको वापस ले लेना चाहिए और इस पे जो है वो माफ़ी मांगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सीधे आपको बताएं कि रामपुर से विशाल सक्सेना, आगरा से मोहम्मद कामिर, प्रयागराज से सर्वेश दुबे और मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ हैं। सबसे पहले विशाल के पास चलते हैं। विशाल, क्या रिएक्शंस वहां पर मिल रहे हैं? मुस्लिम धर्मगुरु किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और आम लोगों की क्या राय इस मसले पर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से ये बयान आया है सामने, उसके बाद हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधे उनसे जानेंगे कि क्या उनका उस बयान पे कहेंगे, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर के। ऐसा है कि मौलाना जी ने बोलिए। मौलाना जी ने हिंदू संस्कृति और सभ्यता और जो भारत का परिधान है उस पर टिप्पणी की है। किसी महिला पर अमर्यादित टिप्पणी करना, कमेंट करना, ये बहुत ही निंदनीय है। वैसे भी जिन पर टिप्पणी की है वो एक सांसद है और इस भारत में हम महिला को पूजनीय कहते हैं, वो देवी का रूप माना जाता है। तो जिस हिसाब से उन्होंने टिप्पणी की है, गलत भाषा और अमर्यादित बयान जो दिया है मौलाना जी ने, उसकी हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा घोर निंदा करते हैं। दूसरे हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे क्या कहेंगे इस टिप्पणी को लेकर के? सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक जन जागरण, ये मौलाना जी को समझ में नहीं आएगा। मौलाना जी को किसी भी महिला के प्रति टिप्पणी करने से या उनके परिधान के प्रति टिप्पणी करने से पहले ये समझना चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति की पहचान है और भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम ऐसे मौलानाओं को नहीं करना चाहिए। और इसके बिल्कुल विशाल, हम आएंगे आपके पास। आगे भी मोहम्मद कामिर हमारे साथ आगरा से हैं। मोहम्मद कामिर, वहां पर किस तरीके से रिएक्शंस लोगों के मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, डिंपल यादव और मौलाना, जिस तरीके से मौलाना ने ये बयान दिया उसके बाद से लगातार जगह जगह पर अलग अलग तरीके का लोगों का विरोध देखने को मिला है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं, डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे। आप बताइएगा सर, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने जो मस्जिद के अंदर मीटिंग की है, उनको इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं। जिन लोगों ने मीटिंग कराई, मस्जिद के जिम्मेदारों ने, मस्जिद के जो मुतवल्ली थे, ये गलती सरासर उनकी है। क्योंकि जो इस्लाम के बारे में जानता है और जानते हुए जो है एक सियासी मीटिंग कराकर वहाँ पर मस्जिद की जो है जो तौहीन कराई है, ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। मस्जिद की तौहीन कराई है, आप बताइएगा क्या कहें? नहीं, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट की, उसके इमाम भी हैं। और जो मैं समझता हूं, मैं जहां तक जानकारी रखता हूं, वो ये है कि शिष्टाचार बस अखिलेश यादव और उनके 2-4 सांसद, और उसमें डिंपल यादव भी थी, वो उनसे भेंट करने के लिए मस्जिद में गए थे। अब जिस प्रकार से मौलाना साजिद रशीदी ने एक महिला, एक सांसद के ऊपर अपना कटाक्ष किया है, वो मैं समझता हूं कि एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते उचित नहीं है। महिला का सम्मान सर्वोपरि है। और अगर साजिद रशीदी साहब को अगर कोई अपनी बात कहनी थी तो शालीनता से कहते, लेकिन इस प्रकार आप बताइएगा सर, क्या कहें? देखिए, मौलाना ने जो डिंपल यादव पर बयान दिया है वो गलत है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। और जो मीटिंग हुई है उसके जिम्मेदार उसके जो है वो जिम्मेदार हैं जो मस्जिद के इमाम हैं। आप क्या देखते हैं इस रिएक्शन को, जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया, आप किस नजर? सबसे पहली बात तो ये है कि मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। नंबर ये, अगर हो भी गई थी तो डिंपल यादव या अगर माफ़ी मांग लेते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है।
इंसानियत के नाते उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो आगे के लिए अपनी समाजवादी पार्टी के लोगों को इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि कभी मस्जिद में सियासी मीटिंग ना हो, सार्वजनिक स्थान पर मीटिंग होती आई है, हर सियासी करते हैं नहीं है, कोई भी पार्टी हो। इसलिए ये वो लोग हैं मुस्लिम समाज के जिनका साफ कहना है जिस तरीके से मीटिंग हुई, मस्जिद में मीटिंग नहीं होना चाहिए। मौलाना ने जो बयान दिया है उसको लेकर मौलाना को माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल कामिर, हम आएंगे आगे आपके पास। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश, प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से इस पूरे विवाद पर लोग अपनी राय दे रहे हैं? सर्वेश, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है। निखिल की तरफ रुख करेंगे बेरठ। निखिल, वहां पर क्या रिएक्शंस हैं? देखिए अनुभव, जिस तरह से एक बयान आया है उसको लेकर मुस्लिम समाज में भी आक्रोश है। क्यों ऐसा बयान दे दिया जो महिलाओं की निजता को हनन करता है? क्यों महिलाओं के सम्मान में इससे खिलवाड़ किया जा रहा है? ये बताएं, आप भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह से बयान दिया गया है क्या वाहियात है? मैं जाहिद अंसारी, मौलाना को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। वो इबादत की जगह है, वो मौलाना से मुलाकात के लिए गई थी, इबादत करने नहीं गई। मंदिर इबादत की जगह है उनकी, वहां पल्लू रखेंगी। मौलाना से अगर वो मुलाकात करने गई हैं तो मुलाकात करने गई थी, ना कि मस्जिद में इबादत करने के लिए। ये मौलाना बीजेपी के एजेंट हैं, इस तरह रोज डिबेट पे बैठते हैं, इस तरह के बेहुदे बयान देते हैं। मतलब महज पब्लिसिटी स्टंट है, केवल पब्लिसिटी करने के लिए, ताकि मीडिया उन्हें जो अपने चैनलों पे लगातार बुलाती रहे। उन्हें मालूम है वो बीजेपी के एजेंट हैं। साजिद रशीदी को पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा करना पड़ा। क्या आप मानते हैं, इत्तेफाक रखते हैं इस बात? गलत है ये तो, इस टाइप के बेहुदा बयान नहीं देने चाहिए किसी के बारे में। हर अपना आस्था है, अपने आस्था में वो जी रहा है, तो हमें क्या आगे दूसरे की उसमें दखल देने का, किसी के उसमें। महिला जो है वो सपा सांसद है, सांसद के लिए ऐसा बयान देना क्या मानते हैं सही? बयान नहीं देने चाहिए इस तरह से, बस मैं तो इतना कहूंगा, इतना बयान नहीं देना, गलत बयान है, गलत बयान नहीं देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या माफी मांगनी चाहिए? ओपन प्लेटफॉर्म माफी मांगनी चाहिए। इन जैसी शख्सियत जो मौलाना है, उन्हीं की वजह से आम मुसलमान को परेशानी हो रही है। फिर वो हिंदू भाई, हिंदू नेता कहते हैं मुसलमान क्या खा रहा, इसकी रसोई में क्या बना हुआ है। मौलाना को ये सोचना चाहिए, मेरी बहनें कलकत्ता के अंदर साड़ी पहनती है, मौलाना को पता होना चाहिए कि बिहार के अंदर मुस्लिम बहनें मेरी साड़ी पहनती हैं। इन्हें जब ये नहीं पता, इन्हें ये अकल नहीं है, तो डिबेट पे आना नहीं चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए भाजपा से पैसे लेते हैं और डिबेट पे बैठते हैं। हम इसकी सारे समाज की तरफ से मौलाना की निंदा करते हैं। माफी मांगनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसने अधिकार दिया डिबेट पे जाने का? ये रोज चैनलों पे बैठते हैं। अखिलेश यादव क्यों अभी तक सामने नहीं आए? देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है। एक महिला के साथ गलत हुआ, मुसलमान ने गलत कहा, मौलाना ने गलत कहा, हम इसकी निंदा करते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कौन सांसद है। महिला के साथ बदतमीजी, कल मुसलमानों के साथ जब बयान होता, गलत कोई देता है हिंदू भाई या हिंदू नेता बीजेपी का, तो हम उसका विरोध करते हैं। आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे मौलानाओं का, डिबेट पे बैठने वालों का, और जो वाहवाही लूटना चाहते हैं, इनका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, बहिष्कार करते हैं। आप बताओ क्या होना चाहिए? क्या गलत कह दिया उन्होंने मौलाना? हाँ, सारे गलत क्या है, जो बात हुई ये हमारे नेताजी कह रहे हैं, सारी बातें हो रही है, गलत ही हो रही है। तो माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए उन्हें। क्या मतलब माफी मांगने से महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा? क्यों नहीं बढ़ने का, माफी मांगने से बढ़ेगा। ऐसे जो कथित मौलाना है, क्या इन्हें ज्ञान नहीं है या फिर पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर? मैंने बताया आपको, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें बैठने का डिबेट में मुसलमानों की तरफ से कोई अधिकार नहीं है। मैं बता रहा हूँ बिहार के अंदर। निखिल, मैं आऊंगा आगे आपके पास। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ है। सर्वेश, बताइए क्या लोगों के रिएक्शंस इस पूरे मसले पर मिल रहे हैं? देखिए, हमारे साथ यहाँ पर इरशादुल्लाह जी हैं, तारिक भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह की बात सामने आई है, जिस तरह का बयान मौलाना ने दिया है डिम्पल यादव को लेकर, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये कौन मौलाना है जो अलूल जलूल बात करते रहते हैं? हमेशा जो है वो ऐसा रायता फैलाते हैं कि उसके बाद पूरे देश के अंदर उनकी चर्चाएं होने लगती है। ये सिर्फ चर्चा करने के लिए, देखिए मंदिर हो या मस्जिद में कोई भी जाए
या कोई टोपी लगाए या न लगाए, कोई सर पे पल्लू रखे या न रखे। लेकिन अखिलेश यादव क्यों खामोश है? आखिर उनकी खामोशी क्या कुछ बयां कर रही है? देखिए, अखिलेश यादव जो वो सारा मामला वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मस्जिद जाते हैं और तमाम महिलाएं जाती हैं, लेकिन ये संसद का अपमान है, एक महिला का अपमान है। उनको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। वो खाली देश के अंदर रायता फैलाते हैं, उनके पास कोई नाम, ये एक राजनीतिक स्टंट है और राजनीति पर ये सारा रायता फैलाया। तारिक भाई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको लगता है कि मौलाना का जो बयान है वो सही है या गलत है? क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो मौलाना ने बयान दिया है वो बहुत ही गंदा बयान है। हम इसकी पूरी तरह से विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, क्योंकि मजम्मत करते हैं। और पहली बात तो मौलाना नहीं, वो 5,000 डिबेटिया है ये सब। आज से नहीं जानता हूँ इन लोगों को। ये 5-5 हजार लेकर डिबेट में जो है गाली खाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये सारे मुद्दे क्रिएट करते हैं। ये आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पिच पे फिर खेलने का। लेकिन अखिलेश यादव तो शांत है, वो क्यों नहीं बोल रहे? उनकी खामोशी क्या कुछ बयां कर रही है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ अभी इस पर बोलना भी नहीं चाहिए। उनके सिपाही बहुत है बोलने के लिए। जिस तरह से डिम्पल जी के लिए उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया, हमारी पार्टी की माननीय सांसद के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी भी हैं, और कितनी वो संस्कृतिवान है, कितनी शालीन है, हम सब उनको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से भी। और एक महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करके खुद को जो है सस्ती लोकप्रियता पाने का अगर काम करना चाहते हैं तो ये हो नहीं पाएगा उनसे। उनको मौलाना बनने का कोई हक नहीं। और मैं कहता हूँ अगर उनको कोई भी बात गलत लगी, कोई भी चीज़, आप अपने स्तर से डिम्पल जी से बात करते, उनको चिट्ठी लिखते, उनसे बताते कि ये बात हमको नागवार गुजरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इरशाद भाई, आपको लगता है कि डिम्पल जी ने जिस तरह का कपड़ा पहना था, जिस पर उन्होंने टिप्पणी की है मौलाना ने, वो गलत था और वो धर्म के खिलाफ था? नहीं, ये देखिए, साड़ी हमारी देश की संस्कृति है, हमारी वो सारी महिला उसको धारण करती हैं, उसमें कहीं कहीं की गलत नहीं है और नहीं ये धर्म का कोई अपमान है। हम ये जानते हैं कि हम मस्जिद जाते हैं बगैर टोपी लगा के भी चले जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और तमाम ऐसे महिलाएं हैं जो मस्जिद के बाहर बगैर पल्लू रखे हुए बच्चों को अपने फुकाने आती हैं, तमाम तरीके की मस्जिद में जाती भी हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है। और देखिए, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वो बयान लेके वो पूरा चलाया जा रहा है और राजनीति की, इस पर राजनीति की जा रही है। ऐसा कहीं कोई उन्होंने गलत नहीं किया। सबको, हर मंदिर या मस्जिद में सबको जाने का अधिकार है, कहीं कोई गलत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और ये जो 5,000 रुपया लेके डिबेट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है और ये एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं। इसका किस तरह से खिलाफत करेंगे आप लोग? देखिए, हम इस पे मुखालफत करते हैं पूरी तरह से, और हमारी पूरी पार्टी और प्रदेश की जनता और देश की जनता इस पे इनके बयान पे मुखालफत करती है। हम कहेंगे अपने शब्दों को वापस लें और डिम्पल भाभी से माफ़ी मांगे, हमारी माननीय संसद जी से, और अखिलेश यादव जी से खास करके माफ़ी मांगे, क्योंकि उनकी पत्नी को, वो न केवल एक सांसद बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी भी हैं। तो एक पत्नी के ऊपर अगर आप आरोप लगाएंगे, उनके पति से भी आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा और उनको आज नहीं तो कल इस बात की माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं, हम कार्यकर्ता सब मिल के पार्टी के सिपाही इनके खिलाफ आंदोलन करने का काम क्या करेंगे? देखिए, अगर ये माफी नहीं मानते, माफी मांगने के बाद इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का अपमान है, वो एक सांसद का अपमान है, नारी का अपमान है। और नारी का अपमान ये कैसे कर सकते हैं? एक हमारा जो फर्जी मौलाना, इनको कुछ आता जाता नहीं है क्या? एक महिलाओं के बारे में कैसे टिप्पणियां कर सकते हैं? हमारी सभ्यता ये भी सिखाती है, हमारा धर्म भी सिखाता है, सबका सम्मान करो। जिस तरीके से कोई किसी मस्जिद में आए उसका सम्मान करो। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामपुर से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने वहां पर बातचीत की। आगरा से मोहम्मद कामिर और साथ ही साथ मेरठ से निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि ये पूरा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है और जिस तरीके से संसद के अंदर से भी जो तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं, उसके बाद साजिद रशीदी पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल लोकसभा में बोल सकते हैं। लोकसभा में चर्चा पूरी होने पर जवाब देंगे पीएम मोदी। लोकसभा में पीएम के बोलने का समय तय नहीं है। कल दोपहर 12 बजे बोल सकते हैं अमित शाह। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। रात 12 बजे तक चल सकती है लोकसभा की कार्यवाही। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी कल लोकसभा में बोल सकते हैं। चर्चा पूरी होने पर जवाब देंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं
चर्चा पूरी होने पर पीएम मोदी जवाब दे सकते हैं। तो चर्चा पूरी होने पर जवाब देंगे पीएम मोदी। लोकसभा में पीएम के बोलने का समय तय नहीं है। कल दोपहर 12 बजे अमित शाह बोल सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि बिजली कर्मचारी के वेश में कुछ अराजक तत्व भी हैं। कुछ बिजली कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनके सामने हम झुकते नहीं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिजली विभाग बदनाम हो रहा है। 3 साल के कार्यकाल में ये लोग 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। उधर बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो स्वयं विभाग की कमान संभालें। बिजली कर्मियों का कहना है कि ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन की नाकामी का ठीकरा बिजली कर्मियों पर फोड़ा जा रहा है। लगातार इनके ट्वीट उठा के आप देखिए, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिजली के। अब अचानक से क्या होने लगा कि कह रहे हैं कि ये सब हमें सुपारी ले रखी है, ये कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें माननीय ऊर्जा मंत्री जी क्यों इतने बड़े पद पे बैठे, बहुत बड़े नेता हैं, ये शोभा नहीं देती सुपारी जैसी बात है। बिजली कर्मचारी आपके पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा, और आप कह रहे हैं सुपारी की बात। इससे पहले आपने बताया कि 3 दिसंबर 2022 को आप ही के साथ समझौता हुआ था, और उसके बाद आपने कहा था कि उसके बाद जो हुआ था 19 मार्च को हुआ था, उसमें आपने कहा था कि मैं प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। संघर्ष समिति के नेताओं से एक दिन पहले हड़ताल वापस हुई थी। पहले आप जो उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, आज कह रहे हैं शरारती तत्व हैं, ये अवांछित तत्व हैं। तो इस प्रकार की जो शब्द माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा लिखा जा रहे हैं, इनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से ऊर्जा विभाग को लेकर अपने पास रखें, क्योंकि एक सोची समझी रणनीति के तहत ऊर्जा विभाग को बदनाम किया जा रहा है, झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। प्रबंधन की नाकामी का ठीकरा बिजली कर्मचारियों पर फोड़ा जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने जो लाइन लॉस करीब 25% से ऊपर था, उसको लाकर 15% से नीचे तक पहुंचाया है और जल्द ही राष्ट्रीय मानक के अनुरूप करेंगे। साथ ही साथ देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने का भी एक रिकॉर्ड बनाया है। अगर मुख्यमंत्री इस विभाग को अपने पास रखते हैं तो उत्तर प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारी दोगुने उत्साह के साथ काम करेंगे और सभी बिजली समस्याओं का तत्काल समाधान कर बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग अपने पास रखकर बिजली के निजीकरण का फैसला रद्द न किया तो आने वाले दिनों में भी बिजली कर्मचारी मजबूरन धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।